आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। शुक्रिया आज़म बेग साहब, शुक्रिया ही कहें क्या कहें। इतने मोअज़्ज़िज़ साथी हमारे जो बाहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और जगहों से आए हैं, और फिर यहाँ पर आपके वो जो मजबूत सिपाही आपके अपने रहनुमा यहाँ गुजरात के, वो सब यहाँ मौजूद हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि त्रिपाठी साहब आए हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी, कि वो भी कुछ आपके सामने अपने जज्बात रखते, तासुरात रखते। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि पहली दफ़ा मैं हमारे बीच में अहमद भाई नहीं रहे, उनका आप पर, मुझ पर कितने एहसान है शायद हम गिना भी ना सकें। और मुझे खुशी है कि मेरी छोटी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, मुमताज़ पटेल मौजूद हैं। मैं सचमुच चाहता था कि मैं उनको आज सुन लूँ, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन शायद बोलेगी, लेकिन वो बोलना क्या हुआ जो आके सबका शुक्रिया कर दिया। अरे शुरू में बोलती मज़ा आता, एक रंग फैलता चारों तरफ। लेकिन मुझे यकीन है कि आज जितना भी वो बोलेंगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनको सुनने का हमको बहुत मौका मिलेगा, और यकीनन बहुत कामयाबी उनको मिलेगी। बहुत सारे साथी हैं, और मेरी एक तजवीज़ ये है कि कभी ये पाबंदी आप मानना ना करें कि हम 1 बजे तक आपका हॉल खाली कर देंगे। क्यों खाली कर देंगे? दुनिया में आप लोगों की बात मान जाते हैं, यहाँ भी मान गए कि हम हॉल खाली कर देंगे। अरे जब आए हैं तो पूरे दिन बैठकर सब लोगों से तफसीली गुफ्तगू हो, और बहुत सारे लोग अपनी बात कहना चाहें वो निकल कर आएँ और यहाँ पर माइक पर आकर अपनी बात कहें। जो मंच पर बैठे हैं, अब फुज़ैल साहब सारी बहस आपकी करेंगे, कोर्ट में करेंगे, यहाँ आपकी बहस के लिए कुछ कह ही नहीं पाए तो कैसे काम चलेगा। बहरहाल अगली दफ़ा कभी भी कोई कहे कि 1 बजे आपको हॉल खाली करना है तो कह दीजिएगा रात के 1 बजे तो कर सकता हूँ, लेकिन दोपहर के 1 बजे नहीं करूँगा। देखिए, आज इतने मुख्तसर वक्त में हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। रहमान साहब ने इस बात को भी कहा, अदीब भाई ने कहा, अदीब भाई ने जो जज्बात आपके सामने पेश किए वो सब के जज्बात थे, हम सब के जज्बात थे। लेकिन अब मुश्किल ये है कि रो भी नहीं सकते हैं, बेबसी भी नहीं दिखा सकते हैं। हमको लड़ना भी है, हमको जद्दोजहद भी करनी है, हमें अपने लक्ष्य सारे पूरे करने भी हैं, हमको हमारे फ़राइज़ हमको पूरे करने हैं, और यकीनन हम करेंगे। लेकिन आज एक मुख्तसर सी बात ये बात कह दूँ, और कई पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुश्किल होती है कि हम लोग जो पार्टियों में होते हैं और हम जब ऐसे जलसे में आते हैं और वहाँ कुछ कह देते हैं तो कुछ तो हमसे सवालात फिर किए जाते हैं कि क्या कह कर आए हो। लेकिन सच्ची बात है, सब पार्टियां इस बात में मेरे साथ सहमत रहेंगी कि कुछ हम गिरफ्ते गर्द से दौरा में आ गए, कुछ दिल तुम्हारे इश्क में साबुत कदम ना था। क्या बताएं, कहीं कदम लड़खड़ा गए, कहीं दौरा के गिरफ्त में हम आ गए, कभी किसी दबाव में आ गए, कभी कोई शौक था उसके पूरा करने में आ गए। कहाँ हम आपको भूल गए और कहाँ आप हमको भूल गए। ये मत कहिएगा कि सिर्फ हम ही आपको भूले हैं, कभी कभी आप भी हमको भूल गए, और जब आप हमको भूले तो हम तो बिल्कुल ही बेबस हो गए। इस काम के रहे हमारे पास और था क्या सरमाया, हमारे पास क्या था। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब का सरमाया आप ही लोग थे, आप ही लोग सरमाया है। और जब आप मिल जाएंगे तो हमको कुव्वत भी मिल जाएगी, और जो फिर आपके तासुरात जज्बात थे उनको पूरा करने का हमको मौका भी मिलेगा। लेकिन आज कहीं लोग ये ना समझ बैठे, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, कहीं लोग ये ना समझ बैठे कि सिर्फ मुसलमान अपना दुखड़ा रोने के लिए आए थे। ICMR का मकसद क्या है कि हिंदुस्तान के अपने सारे ही कौम और मिल्लत के लोगों से की तरफ से हम हिंदुस्तान को एक तोहफा दें, हम हिंदुस्तान के हर मजलूम के लिए खड़े होने की अपनी कुव्वत दिखा सकें और बताएं कि हमेशा हमने मांगा है,
हमेशा हमने मांगा है, तवक्को की है। आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ दे के जाएंगे, सिर्फ तवक्को नहीं करेंगे। चाहे वो एक छोटा सा मुकदमा किसी मजलूम का क्यों ना हो, चाहे वो किसी का घर गिराया जा रहा हो, चाहे वो मुसलमान मोहल्ले पर कोई हमला कर रहा हो, या फिर मणिपुर में कोई आग लगा रहा हो। वहाँ तो मुसलमान बहुत कम है और उन पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन जो तकलीफ में है, जिसका घर जला है, जिसके बच्चे छिने हैं, जिसकी आबरू छिनी है, क्या वो हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा बच्चा नहीं है? वो भी है। और इसलिए ICMR का ये हमारा ये ICR का ये एक पैगाम है कि हम यहाँ हर मजलूम के लिए आए हैं, अकेले अपने लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं। और हमारे दिल में एक जज्बा है कि इस मुल्क को बेहतर बनाएंगे। इसको अपने बच्चों को जब हम दे के जाएंगे तो इस ख्याल से दे के जाएंगे और इस पैगाम से दे के जाएंगे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल कर। अगर जिंदगी हमको इस बात की मिली थी कि हमें तूफान में ही अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो हम तूफान का सामना करेंगे और करके फिर बताएंगे कि हमने भी तूफान का सामना करके कुछ बच्चों को आने वाले वक्त को हमने भी कुछ दिया। और लोग समझते रहे कि हमारी नाव जो है वो किसी भंवर में फंसी है, लेकिन वो भंवर में फंसी नहीं है। वो सिर्फ दिखाना है कि हम किस तरह से सामना कर सकते हैं, हम भी किस तरह से भंवर का सामना कर सकते हैं, सैलाब का सामना कर सकते हैं। यकीन लेकर हम यहाँ आए हैं, और यकीन जब लेकर हम आए हैं, आपका भी यकीन उसमें जुड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, यकीन और विश्वास साथ चलेंगे, और जब साथ चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। हम कामयाब होंगे, हमारा मुल्क कामयाब होगा, हमारी कौमी एकता कामयाब होगी। और एक बार फिर जिस गुलिस्तान की आज बात हुई है, आज जो हमारे अपने अबू आज़म साहब ने कहा है, जिस गुलिस्तान की बात की है, वो गुलिस्तान एक बार फिर हमारे बच्चों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। घंटी बजी है, उस घंटी का एहतराम करते हैं, लेकिन जो मुल्क में घंटी बज रही है उसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।